यहाँ पे टिहरी। चौथा पॉइंट है टिहरी के विलय के बाद इसे मंडल का दर्जा दिया गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। जब टिहरी का विलय किया गया 1 अगस्त 1949 को, तो इसको यूपी का 50वां जिला बनाया गया था, मंडल नहीं बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सरला बहन का मूल नाम क्या है। सरला बहन गांधी जी की शिष्या हैं और इनका मूल नाम है कैथरीन हाइलमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी सरला बहन ने कौसानी के अंदर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है बेगार आंदोलन कब और कहां हुआ था। कूली बेगार आंदोलन की बात हो रही है। ये आंदोलन आपके 13-14 जनवरी को हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में ये आंदोलन हुआ था आपका बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना ये होती है 1914 में। आयोग भी इसे ही मानता है, आपको भी इसी को टिक करना है अगर ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कहां पे कब होती है, तो इसकी स्थापना जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, गठन कब होता है 1916 में, कांग्रेस में विलय कब होता है 1926 में। नेक्स्ट है रवाई कांड कहां हुआ था। देखिए, रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड या उत्तराखंड का जलियांवाला कांड भी इसको कहा जाता है, ये आपके कहां पर हुआ। ऑप्शन बी तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी वर्तमान उस समय टिहरी में था, लेकिन जो ये तिलाड़ी मैदान है ये वर्तमान में उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, और यहीं पर 30 मई 1930 को पूछा जाए अगर आपको तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कब हुआ, तो 30 मई 1930 को यहाँ पे ये कांड हुआ था, जिसके ऊपर यहाँ पे हुआ क्या था, तो देखिए टिहरी रियासत का एक दीवान था चक्रधर जुयाल। उस जुयाल ने यहाँ पे जो लोग बैठक कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो दीवान कौन था, चक्रधर जुयाल। ठीक, कब हुई घटना 30 मई 1930 को, इसीलिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कहा जाता है और जो चक्रधर जुयाल था उसे उत्तराखंड का डायर कहा जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का पहला या उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी कालू मेहरा। कालू मेहरा उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, हाल ही में भी पूछा गया था। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। उस दौरान इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर। ठीक है, तो इनके संगठन का भी नाम पूछा जाता है। क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने बनाया था 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, इनके मित्र कौन थे जिनके कहने पर इन्होंने क्रांति में भाग लिया, तो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के कहने पर ही इन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ, में राज्य से कौन व्यक्ति उपस्थित थे। देखिए, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन सी ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वालादत्त जोशी। अगर हम इन दोनों की बात करें, मुकुंदी लाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो इन दोनों ने कांग्रेस के 1919 का जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। देखिए, शक्ति समाचार पत्र ये आपके 15 सितंबर 1918 को आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके नेतृत्व में आया, तो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में ये अखबार निकला था। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, लेकिन अंग्रेजों ने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया। उसी के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने इस अखबार को निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी कुमाऊं में पहली बार आए जून 1929 में और 14 जून को ये कुमाऊं में आए थे। ठीक है, 14 जून से 2 जुलाई तक ये कुमाऊं में रहे थे। ठीक है, 1929 में। फिर उसी वर्ष 16 अक्टूबर को ये गढ़वाल में भी गए और 24 अक्टूबर तक गढ़वाल में ये घूमते रहे। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, डोला पालकी आंदोलन ये हमने ऊपर पढ़ा शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जयानंद भारती। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है।
विष्णु देवी कौन थी? तो विष्णु देवी एक स्वतंत्रता सेनानी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है विष्णु देवी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? देखिए, महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी उसमें उत्तराखंड से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। कौन कौन से वो 3? तो देखिए, उनमें से आपने पहले एक का नाम बताना है। तो सही आंसर है जो यहाँ पे ये है भैरव दत्त जोशी। ठीक है, भैरव दत्त जोशी थे एक। दूसरे व्यक्ति थे ज्योतिराम कांडपाल, इन्होंने भी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल। और तीसरे व्यक्ति थे गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों ने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में हिस्सा लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन तीनों में से भी एक इंपॉर्टेंट है ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल से आपको एक और प्रश्न याद रखना है। इन्हीं कांडपाल ने जो अल्मोड़ा में अंदर है, अल्मोड़ा में है देघाट, तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिराम कांडपाल ने। नेक्स्ट है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ठीक है, इसको कौन थे कर देना। तो गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं कौन? सही आंसर है ऑप्शन सी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, और कुमाऊं केसरी आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उस समय गढ़वाल का राजा नहीं, यहाँ पे टिहरी का राजा होगा। ठीक है, टिहरी रियासत के शासक कौन थे उस समय? सही आंसर है मानवेंद्र शाह। परमार वंश के अंतिम शासक हैं, टिहरी के अंतिम शासक हैं मानवेंद्र शाह। ठीक है, 1946 में ये गद्दी पर बैठे थे। 1949 में टिहरी का भारत में विलय हो गया। उसके बाद 1957 में मानवेंद्र शाह पहली बार सांसद बने टिहरी से, और फाइनली इनका जो निधन हुआ 5 जनवरी 2007 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जब कुमाऊं में आए तो इन्होंने कुमाऊं में कौसानी में ये काफी दिनों तक ये रुके। कौसानी में ये 12 दिनों तक रुके, और इसी दौरान इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। नेक्स्ट है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? ऊपर हम पढ़ चुके हैं 1 अगस्त 1949 को टिहरी को यूपी में शामिल किया गया और इसे 50वां जिला बनाया गया उत्तर प्रदेश का। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये वही आंसर है। जनवरी 1921 में कूली बेगार आंदोलन हुआ, सरयू नदी के तट पर हुआ, बागेश्वर में। नेक्स्ट है सल्ट की घटना कब हुई थी? देखिए, सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। इस घटना में 2 भाई थे, सगे भाई, गंगाराम और खीमादेव, ये दोनों यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद इसी घटना की वजह से चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये 2 व्यक्ति भी शहीद यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सल्ट के शहीद आपको पूछे जा सकते हैं, गंगाराम और खीमादेव, ये दोनों भाई जो शहीद हुए। इनके अलावा चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये यहाँ पे शहीद हुए। इसी घटना को, सल्ट की घटना को यहाँ पे गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि ये घटना 5 सितंबर को हुई है, इसीलिए सल्ट क्षेत्र में, सल्ट क्षेत्र आपके अल्मोड़ा में है, इस क्षेत्र में आज भी 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? देखिए, अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू हुआ। इसके जो पहले संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के, वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, और इस अखबार के जो अंतिम संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले बुद्धि बल्लभ पंत, अंतिम बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक 1913 में बने थे और 1918 में यह अखबार बंद हो गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहां पर लिखी थी? महात्मा गांधी ने जो अनाशक्ति योग टीका लिखी, ये इन्होंने कौसानी में लिखी थी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड जो हमने ऊपर बात करी 23 अप्रैल 1930 को ये कांड होता है। पेशावर का एक बाजार था, किस्सा खानी बाजार, ठीक है। तो उस वहां पर ये कांड होता है। वहां पर बेसिकली हुआ क्या था कि जो पठान विद्रोही थे वो वहां पे आंदोलन कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। वहीं पर अंग्रेज भी पहुंचे और अंग्रेजों के साथ गढ़वाल राइफल्स थी जिसको नेतृत्व कौन कर रहे थे, चंद्र सिंह गढ़वाली। वहां पे जो कैप्टन था अंग्रेज कैप्टन रिकेट, उसने ऑर्डर किया इनको कि आप यहाँ पर फायरिंग करिए, लेकिन इन्होंने फायर करने से मना कर दिया था। इसी घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। इस घटना के बाद इनको और इनके साथियों को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये घटना 23 अप्रैल 1930 को ही पेशावर कांड का नायक माना जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली को। नेक्स्ट है सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे। देखिए सिरदेव सुमन जो थे ये शहीद हुए 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। इन्होंने 84 दिनों का आमरण अनशन किया, 84 दिन के बाद ये शहीद हो गए थे, ठीक है। जो 25 जुलाई को हुए, इन्होंने अनशन शुरू कब किया, तो इन्होंने अनशन 3 मई 1944 को शुरू किया और 84 दिन के बाद ये शहीद हो गए थे, ठीक है। इनके अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी है, तो शेखर पाठक ने इनके अनशन को ऐतिहासिक अनशन कहा है, ठीक है। जब ये शहीद हुए उसके बाद मांग होने लगी कि 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाए। तो पहली बार सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 1946 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था। कतुरी वंश का संस्थापक था बसंत देव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। देखिए उत्तरांचल उत्थान परिषद इसका गठन 30-31 मई 1988 को होता है। शोभन सिंह जीना के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 30-31 मई 1988 शोभन सिंह जीना। नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। देखिए जब उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार थी। वर्तमान में भी केंद्र में एनडीए की सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, ठीक है। उस समय भी एनडीए था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और जो कांग्रेस का गठबंधन है जिसे हम यूपीए कहते हैं, इसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था। जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद थी इसका गठन 1928 में जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना देहरादून में होती है। कब होती है, 1939 में। और इसके स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो सिरदेव सुमन का था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिहरी राज्य मंडल कहाँ बना, देहरादून में बना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना, ठीक है। यानी कि टिहरी के अंदर जो राजशाही थी उसका अंत करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सुमिलित है। आपको यहाँ पे सही का चयन करना है कि सही चयन कौन सा है। कनकपाल क्या देवलगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। देवलगढ़ में नहीं, कनकपाल जो थे ये चांदपुरगढ़ में थे। देवलगढ़ अजयपाल की राजधानी थी, ठीक है। अजयपाल से टिहरी संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत है। टिहरी में राजधानी सुदर्शन शाह लेकर गए थे, ठीक है, अजयपाल नहीं। मानशाह चांदपुरगढ़, ये भी यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को नहीं बनाया था। पहले से ही चांदपुरगढ़ राजधानी किसकी थी, कनकपाल की थी, ठीक है। हालांकि सही हो सकता है मानशाह की राजधानी भी यही रही होगी। नहीं, मानशाह भी श्रीनगर में शासन करते थे क्योंकि अजयपाल के बाद ये शासक बने थे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सोमचंद राजबुंगा, ये बिल्कुल सही है। सोमचंद ने अपने जो किला था राजबुंगा का किला, ये सोमचंद ने ही बनाया था। ये सभी आंसर गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी। देखिए गणदेश सेवा संघ, इसको लेकर भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना सिरदेव सुमन ने करी थी। कब करी, 1938 में। कहां पर करी, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में